अच्छा, तो ये हमारी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो मैं यूजुअली क्लास में करवाती हूँ एक्टिविटी के तौर पे। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सबसे पहले सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क की 3 इनपुट्स हैं x1 x2 x3। हमारे पास 3 वेट्स हैं w1 w2 w3। सबसे पहली चीज़ होती है समेशन फ़ंक्शन। समेशन फ़ंक्शन जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, x1 मल्टीप्लाई होगा w1 वेट 1 जो यहाँ पर गिवन है 0.2, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2, x2 इज़ 1, w2 इज़ 0.4 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय w3, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ऐड कर देंगे सबको, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा समेशन फंक्शन होगा, लेकिन ये आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ तो हम सिंपल वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, लेकिन जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो जो आउटपुट होता है उस पर एक्टिवेशन फंक्शन भी अप्लाई होता है। तो सिर्फ समेशन नहीं करना, उसके बाद फिर इस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना। मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 1.2। जब इस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे लॉग सिग्मॉइड वाला, तो वो क्या था 1/1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस 1.2, ठीक है। तो ये करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 0.77। यूजुअली हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं अगर हमारे पास आउटपुट डिस्क्रीट नंबर में होता है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के बाद आंसर वुड बी 1। तो अगर मेरे पास सपोज़ 2 क्लासेस हैं ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, तो 1 हम कहते हैं कि ट्रू के लिए, या 0 हम कहते हैं फॉल्स के लिए, सही है। या फिर अगर सपोज़ 2 क्लासेस हैं येस और नो की है, तो येस के लिए हो सकता है 1 और नो के लिए हो सकता है 0, या हो सकता है कि नो के लिए 1 और येस के लिए 0। तो ये डिपेंड करता है हमारे आउटपुट होगा क्या, वाई की वैल्यू क्या होगी, सही। तो अब मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क पर आते हैं। मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा कि हमारे पास जो भी इनपुट है दैट इज़ x, ये अपने वेट से मल्टीप्लाई होगा और ये फिर जाएगा हिडन लेयर के पास। तो न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 हम कह देते हैं ये 2 न्यूरॉन्स हैं जो हिडन लेयर में हैं। तो न्यूरॉन 1 के पास इनपुट क्या आएगा, जो यहाँ से वेट्स मल्टीप्लाई होकर ऐड होंगे और उन पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा। तो इनपुट टू न्यूरॉन 1 वुड बी 0.2 मल्टीप्लाई बाय वेट दैट इज़ 0.5 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय वेट दैट इज़ 0.8। क्या तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.4 दैट वाज आवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय वेट दैट इज़ 0.8, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 0.42, बट दिस इज़ नॉट द इनपुट टू न्यूरॉन 1। इसके ऊपर हम फिर सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करेंगे, लॉग सिग्मॉइड फंक्शन। इसी तरह इनपुट टू न्यूरॉन 2 वुड बी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9। मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, दैट वुड बी 0.38। और इसके ऊपर अब फिर हम लॉग सिग्मॉइड का फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है न्यूरॉन 2 का 0.594 और न्यूरॉन 1 का 0.603, ठीक है। फाइनल जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0.603 मल्टीप्लाई बाय उसका वेट 0.5 प्लस 0.594 मल्टीप्लाई बाय उसका वेट दैट इज़ 0.7। समेशन फंक्शन आ जाएगा हमारे पास 0.717। इसके ऊपर हम लॉग सिग्मॉइड का फंक्शन लगाएंगे, तो फाइनल आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 0.67।
ठीक है, तो फाइनल आउटपुट वुड बी 0.672। अच्छा, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन न्यूरल नेटवर्क, दैट इज़ कॉल्ड बैक प्रोपोगेशन। एज द नेम सजेस्ट, बैक प्रोपोगेशन में हम करते ही हैं कि जो हम न्यूरल नेटवर्क में फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में जिस तरह हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं, लेकिन हम वेट्स को फिर एडजस्ट करते हैं। सही है, अभी तक हमारी जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें कोई लर्निंग नहीं हो रही है, हम सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं और आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई लर्निंग रेट नहीं है या लर्निंग का एलिमेंट नहीं है। जो हम कहते हैं कि हम ट्रेनिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, तो अभी तक हमने कुछ ऐसा नहीं करा है कि हमने मॉडल को ट्रेन करा हो। सही है, तो जो लर्निंग वाला एलिमेंट है वो बैक प्रोपोगेशन के थ्रू ही आता है न्यूरल नेटवर्क में, विच मीन्स कि हमारे पास जो वेट्स की वैल्यू है उसके ऊपर हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है। अब ये वेट्स की वैल्यूज़ होती क्या हैं, कौन डिसाइड करता है, किस तरह से आती हैं, अभी तक हमने ये नहीं देखा। तो एक्चुअली होता ये है कि न्यूरल नेटवर्क जब हम स्टार्ट करते हैं तो वेट्स की वैल्यू इनिशियली हम कोई रैंडम वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं और बैक प्रोपोगेशन के थ्रू हम लर्निंग करते हैं, और लर्निंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है वो एक्चुअल आउटपुट से कितना दूर है या हमारा एरर कितना ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने वेट्स की वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं, यानी कि वेट्स की वैल्यूज़ अपडेट होती हैं। अब ये वेट्स की वैल्यूज़ आएंगी कहाँ से, किस तरह से अपडेट होंगी, ये चीज़ अब हमें देखनी होगी। तो इनिशियली हम कह देते हैं, सपोज़ हम बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम में करवाते हूँ, तो हम उसमें देखेंगे कि इनिशियली हम सपोज़ कर लेते हैं जितनी भी वेट्स हैं उन सब की वैल्यू 0.1 है, हमने रेंडमली असाइन कर दिया, और एक्सेप्ट W45 दैट इज़ 1, यानी कि सिर्फ इसकी वैल्यू 1 है, बाकी जितने भी वेट्स हैं सबकी वैल्यू 0.1 है। ठीक है, और हमारे पास जो इनपुट्स हैं x1 और x2, दे आर x1 इज़ 1 एंड x2 इज़ 2। एक्चुअल वैल्यू A5 की हमें ऑलरेडी पता है, जैसे हम ट्रेनिंग सेट में हम कहते हैं ना कि हमें ऑलरेडी आउटपुट का लेबल पता होता है, इसी तरह हम कह देते हैं कि हमें आउटपुट की वैल्यू पता है कि आउटपुट में होगा क्या। तो इनिशियली हम अज्यूम कर लेते हैं कि आउटपुट की वैल्यू क्या है, A5 इज़ 1। सही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस होल प्रोसीजर जो हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में कर रहे थे, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे और हम देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंट है, हम वो एरर कैलकुलेट करेंगे, और वो जो एरर है वो सिर्फ आउटपुट के लिए नहीं होगा, वो बैक प्रोपोगेट करके पीछे A3 A4 में भी देखेंगे वहाँ पर एरर कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम वेट्स को एडजस्ट करेंगे। और ये काम हम करते रहेंगे जब तक वेट्स एडजस्ट करते रहेंगे, जब तक कि हमारा जो एरर है वो कम से कम नहीं हो जाता। ठीक है, अब उसका क्या प्रोसीजर है वो अब हम देखते हैं। तो इनिशियली मैं कह देती हूँ कि मेरे पास A3 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब हम W13 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, W13 वॉज 0.1, और ऐड कर देंगे उसमें x2 मल्टीप्लाई बाय W23 दैट इज़ ऑल्सो 0.1, और x2 की वैल्यू हमें गिवन है 2। सही, ये करने के बाद मैं कह देती हूँ मेरे पास आंसर आ रहा है 0.2। ठीक है, चेक कर लेना इसको, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.2, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल आंसर। हम इसमें क्या करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, वही 1/1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ -0.2। ये करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 0.55। सही है, सिमिलरली ये पूरा काम हम A4 के लिए भी करेंगे, और A4 क्या मेरे पास आंसर अगेन 0.2 आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। इस पर लॉग सिग्मॉइड का फंक्शन अप्लाई करेंगे और वही आंसर आ जाएगा 0.55। ठीक है, क्योंकि वेट सब एक जैसे ही हैं और वहाँ पर भी मल्टीप्लाई x1 और x2 से ही हो रहा है, तो सेम आंसर आएगा। फाइनली जब हम A3 और A4 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे W35 और W45 से, W45 की वैल्यू सिर्फ 1 थी, बाकी सबकी जितने वेट्स हैं उन सबकी 0.1 थी। ठीक है, तो हमारे पास A5 की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर एडिंग, मेरे पास आ रही है 0.605, जस्ट क्रॉस चेक इट, और इसके ऊपर जब हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.647।
सेकेंड स्टेप जो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में करते हैं या बैक प्रोपोगेशन में जो हम लर्निंग करवाते हैं, उसमें सेकेंड स्टेप इज़ हम एरर कैलकुलेट करते हैं। एरर हम जब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट नोड, यानी कि मेरे पास जब नोड A5 पर थे हम, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे टूवर्ड्स बैकवर्ड। जब हम फीड फॉरवर्ड की बात कर रहे थे तो हम स्टार्ट कर रहे थे फ्रॉम इनपुट एंड वी वर गोइंग टूवर्ड्स दी आउटपुट, लेकिन जब हम बैक प्रोपोगेशन करते हैं तो हम आउटपुट से स्टार्ट करते हैं और बैकवर्ड्स जाते हैं टूवर्ड्स ऑल द नोड्स, और वहाँ से फिर हम सारे वेट्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम A5 से। एरर एट नोड A5 इज़ ट्रू वैल्यू ऑफ A5 जो हमें गिवन थी। मैंने पहले ही बता दिया था कि A5 की जो ट्रू वैल्यू है वो हमें गिवन है कि एक्चुअल आउटपुट A5 पर होना क्या चाहिए, दैट वाज 1। ठीक है, माइनस A5 की अपनी जो आ रही है वैल्यू वो क्या आ रही है, 0.647। से दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाई बाय A5 की अपनी वैल्यू दैट इज़ 0.647 जो हमने कैलकुलेट करी है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.647। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? एक्चुअली तो देखो एरर होता क्या है, एक्चुअल में एरर का मतलब है कि ट्रू वैल्यू, अभी तक तो हम यही देख रहे थे ना कि एरर का मतलब है कि उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर दें प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस कितना आया। जिस तरह हम रिग्रेशन में भी देख रहे थे कि ट्रू वैल्यू जैसे माइनस कर रहे थे हम प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरर आया। सही है, तो यहाँ पर हम ये जो आगे की चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस A5, ये काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने आउटपुट खाली नहीं लिया था, हमने उसके ऊपर लॉग सिग्मॉइड का फंक्शन भी लगाया था। जब हमने लॉग सिग्मॉइड का फंक्शन लगाया तो इसका मतलब है कि हमें वो काम दोबारा से रिवर्स में करना। जब रिवर्स में करना है तो हम ये देखेंगे कि उसका उसमें डिफरेंस कितना आया। जब डिफरेंस की बात करेंगे तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी आउटपुट था दैट वाज 1/1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस A5 की जो भी वैल्यू थी, मुझे इस चीज़ को रिवर्स करना है तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव इज़ A5 इंटू 1 माइनस A5। सही है, तो इस तरह से ये टर्म फिर हमारे पास आ जाएगा A5 इंटू 1 माइनस A5। इसी तरह जब जितने भी हम टर्म्स के एरर निकालेंगे तो उन सब में देखोगे तुम लोग कि A4 इंटू 1 माइनस A4, A3 है तो A3 इंटू मिसप्रिंट हुआ है, इसे करेक्ट कर लेना, A3 इंटू 1 माइनस A3। ठीक है, तो इन सब में यही हो रहा है, हम डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो उसके डेरिवेटिव्स हैं। बाकी जो पिछला टर्म है वो वही है, एरर हम निकाल रहे हैं ट्रू वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमें गिवन थी कि एक्चुअल आउटपुट होना क्या चाहिए था 1, और हमने जो कैलकुलेट करा है वो क्या है 0.647। सही, तो आफ्टर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस मेरे पास एरर एट नोड 5 मेरे पास आ रहा है 0.08। ठीक है, जस्ट क्रॉस चेक इट, मेरे पास इसका आंसर ये आ रहा है। इसी तरह हम एरर एट A4 निकालेंगे, लेकिन अब इसमें डिफरेंस है, हमें ट्रू वैल्यू ऑफ A4 नहीं पता। यहाँ पर A5 की तो हमें ट्रू वैल्यू पता थी ना कि 1 है, ये हमें गिवन था, लेकिन हम नोड 4 की ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। क्योंकि हम बैक प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो वी आर मूविंग फ्रॉम द आउटपुट नोड टूवर्ड्स द 2 अदर नोड्स। ठीक है, जैसे हम A4 और A3 कह रहे थे, तो ये A3 थी अगर, और ये A5 थी जो आउटपुट था, और ये A4 थी सपोज़। तो मैं अगर एरर एट नोड A4 निकाल रही हूँ तो मुझे ट्रू वैल्यू ऑफ A4 नहीं मालूम। सही है, मुझे A4 की ट्रू वैल्यू तो नहीं पता, तो हम उसके लिए करते ही हैं, हमने एरर एट A5 तो निकाल लिया था पहले ही, वी वर बैक प्रोपोगेटिंग, तो सबसे पहले हमने एरर एट A5 निकाल दिया, दैट इज़ 0.08। ठीक है, इस एरर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वेट के साथ जो कि हमें गिवन था 1 W45। सही है, ये जो टर्म है दिस इज़ इक्विवेलेंट टू ट्रू वैल्यू ऑफ A4 माइनस A4। बाकी आगे का जो टर्म है वो एज इट इज़ हमने लिखा हुआ है A4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस A4। तो एरर एट A5 हमने निकाल लिया था, दैट इज़ 0.08। W45 हमें पता है दैट इज़ 1, मल्टीप्लाई बाय A4 जो हमने कैलकुलेट करा था, A4 वॉज 0.55, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस A4 दैट इज़ 1 माइनस 0.55।
ये सब करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.02। एरर एट नोड A4। इसी तरह एरर एट नोड A3 हम ट्रू वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, हमें नहीं पता ट्रू वैल्यू, उसके लिए दोबारा हम नोड A5 का जो हमने एरर कैलकुलेट करा था उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वेट से, दैट वाज 0.1। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी का जो आगे का टर्म था मल्टीप्लाई बाय A3 इंटू 1 माइनस A3 वो एज इट इज़ होगा। तो बस 1 और 0.1 का डिफरेंस है, तो इसलिए इसका आंसर 0.002 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एरर्स कैलकुलेट हो गए सारे नोड्स के। एरर एट A5 सबसे पहले निकालेंगे और यूजिंग दैट एरर हम एरर एट A3 एंड एरर एट A4 निकाल देंगे। अच्छा, थर्ड स्टेप है इन बैक प्रोपोगेशन या लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स। हमने एरर्स कैलकुलेट कर लिया, हमने आउटपुट्स कैलकुलेट शुरू में ही कर लिए थे। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, हम वेट्स को अपडेट करेंगे। अभी तक हमने वेट्स की कोई बात नहीं करी थी। तो एक्चुअली हमें करना ये है, लर्निंग इसी तरह होगी न्यूरल नेटवर्क की कि हम सारे वेट्स को अपडेट करें। अब वो वेट्स अपडेट होंगे कैसे? मेरे पास जो न्यूरल नेटवर्क गिवन था, यहाँ पर वेट्स थे कुछ गिवन, W35, W45, W1323 एंड W14, W24, ये सारे वेट्स अपडेट होंगे। अब ये वेट्स अपडेट होंगे किस तरह से? हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सबसे बैक से स्टार्ट कर रहे हैं या हम सबसे लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बैकवर्ड। तो सबसे पहले कौन सा वेट अपडेट होगा? W35। W35 अपडेट करने के लिए फॉर्मूला है कि W35 की जो एक्चुअल वैल्यू है दैट वाज 0.1 जो हमें गिवन थी, हम उसमें ऐड करेंगे अपनी नई वैल्यू। और वो नई वैल्यू कहाँ से आएगी? जो एरर हमने कैलकुलेट करा था नोड A5 पे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे A3 की वैल्यू से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लर्निंग रेट से। अच्छा, लर्निंग रेट हमें गिवन होता है यहाँ पर, जैसे इनिशियली हमें गिवन था कि अल्फ़ा की वैल्यू इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अल्फ़ा मींस लर्निंग रेट हमारा क्या है? लर्निंग रेट का मतलब ये होता है कि हम कितना फास्ट या कितना स्लो लर्न करना चाह रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि हमारी अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कि हमारा लर्निंग रेट कुछ नहीं है, हम कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं और जो वेट्स थे वो ही रहेंगे। और अगर मैं कहती हूँ लर्निंग रेट इज़ 1, तो इसका मतलब है जितना एरर कैलकुलेट हुआ है वो उसके अकॉर्डिंगली अपना वेट जो है वो उसको अपडेट करेगा। ठीक है, तो लर्निंग हो रही होगी। तो लर्निंग रेट इज़ ऑलवेज़ बिटवीन 0 एंड 1। 0 इज़ द लोएस्ट वैल्यू एंड 1 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। ये हम उसको वेटेज असाइन कर होते हैं कि हम कितने रेट से हम लर्न करना चाह रहे हैं। कि अगर लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा होगा तो हम हो सकता है कि दो आइट्रेशंस में जो 2 डिफरेंट आइट्रेशंस होंगी, हम उसमें बहुत बड़े जंप्स ले रहे हों बिटवीन दी आउटपुट्स। और अगर हम कहते हैं कि लर्निंग रेट बिल्कुल 0 होगा तो इसका मतलब है कि आउटपुट चेंज होगा ही नहीं बिटवीन 2 आइट्रेशंस। सही है, तो अभी हम एक आइट्रेशन करी हमने कि हमने वेट्स को अपडेट करा, हम दोबारा से ये पूरा काम करेंगे और ये जब तक करते रहेंगे जब तक कि वेट्स की वैल्यूज़ इस तरह की हो जाती हैं कि हमें आउटपुट में एरर कम से कम मिलेगा। सही है, हम एरर्स निकालते रहेंगे और एरर जब कम से कम हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा तो वहाँ पर हम अपनी आइट्रेशन रोक देंगे और वहाँ पर हम कहेंगे अब हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो गया और उसके जो वेट्स हैं दीज आर द फाइनल वेट्स। ठीक है, तो ये काम हमें जब तक करते रहना है जब तक हमारे वेट जो हैं वो चेंज होना ख़त्म नहीं हो जाते, या फिर हम कहते हैं कि हमारा जो एरर है वो मिनिमम नहीं हो जाता। सही, जो एरर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो द फाइनल पार्ट वेट्स को जो अपडेट करना है हम उस पर आ जाता है कि वेट्स अपडेट होंगे किस तरह से। हमने यहाँ पर एरर सारे निकाल लिए थे, तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ W35 की जो नई वैल्यू होगी वो प्रीवियस वैल्यू ऑफ W35 दैट वाज 0.1, हम इसमें ऐड कर देंगे A3 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली थी दैट वाज 0.55, ये ऊपर हमने कैलकुलेट करी थी। लर्निंग रेट हमारे पास क्या था? 1 था। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय एरर एट नोड A5 जो हमने कैलकुलेट कर लिया था 0.08।
करने के बाद ये सब चीज़ें हमें वेट की जो नई वैल्यू है दैट इज़ 0.145। पहले 0.1 थी और अब अपडेट होकर वो क्या हो गई है 0.145। ठीक है, अब यहाँ से ये बात समझ आ रही है कि लर्निंग रेट अभी क्योंकि 1 था तो हमने अकॉर्डिंग टू दी एरर हमने उसको ऐड कर दिया अपने प्रीवियस वेट में। अगर हम कह देते लर्निंग रेट इज़ 0 तो ये पूरा टर्म ऐड होता ही नहीं और जो प्रीवियस वैल्यू है वो वही रहती वेट्स की से। तो हमें बेसिकली लर्निंग करवानी है तो उसका मतलब है कि हमें लर्निंग रेट 0 से बड़ा ही रखना है। अगर हम 0 रखना है 0 मीन्स नो लर्निंग, कोई डिफरेंस नहीं होगा वेट्स में, वो वेट्स वो ही रहेंगे। ठीक है, तो W45 यूजुअली अगर लर्निंग रेट नहीं दिया हुआ होता, अगर इस तरह होता कि पेपर में तुम लोगों को नहीं दिया होता लर्निंग रेट तो उसको तुम लोग खुद से 1 रख लोगे। ठीक है, लर्निंग रेट इज़ यूजुअली 1, इट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 1। अगर ग्रेटर दैन 1 है तो वो गलत होगा। अच्छा, W45 हमारे पास गिवन था जो हमने ऑलरेडी हमने जो रखा था W45 की वैल्यू दैट वाज 1। इसमें हम ऐड कर देंगे लर्निंग रेट दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय A4 की एक्चुअल वैल्यू जो हमने निकाली थी 0.55 मल्टीप्लाई बाय एरर एट नोड A5 0.08। सब कुछ ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर वही आ रहा है 1.045। ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ W45 वाज 1 और अब अपडेट होकर क्या हो गई है 1.045। इसी तरह W13 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.102 और W23 की भी यही आ रही है 0.102। W14 और 24 की भी सेम आ रही है दैट इज़ 0.12 एंड 0.12। W24 की भी यही आ रही है 0.12। ठीक है, सो दिस इज़ बैक प्रोपोगेशन। 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम आउटपुट्स कैलकुलेट करेंगे, सेकंड स्टेप में हम एरर्स कैलकुलेट करेंगे और थर्ड स्टेप में हम वेट्स को अपडेट करेंगे। और ये काम हम करते रहेंगे जब तक कि हमारी जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो हमें मिल नहीं जाती है। एंड टर्मिनेशन कंडीशन कैन बी एनीथिंग। टर्मिनेशन कंडीशन हो सकता है ये हो कि हमारा जो एरर है वो कम हो रहा हो, या फिर हम कह रहे हो कि हमारा जो टाइम लिमिट है वो एक्सीड हो गया है। हमने कहा था कि इतनी आइट्रेशंस होंगी, इससे ज़्यादा आइट्रेशंस नहीं होंगी। ये भी हो सकता है टर्मिनेशन कंडीशन। या फिर अगर हमने टाइम लिमिट लगाई हुई है कि न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते 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 सपोज़ उसे 1 घंटा हो गया तो वो वहाँ पर अपनी आइट्रेशंस को रोक देगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द लर्निंग एलिमेंट इन न्यूरल नेटवर्क वर्क्स।